माया से तो यह जची नहीं जा सकती। रघुनाथ जी को कोई जीत नहीं सकता। प्रभु तो अजय हैं, फिर यह कैसे हुआ? हनुमान जी अशोक वाटिका में एक बड़े वृक्ष पर चल जाते हैं, जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं और प्रभु श्री राम के द्वारा प्रतीक के रूप में, पहचान के रूप में दी गई मुद्रिका, उस अंगूठी को सीता जी के आगे गिराते हैं और सीता जी उस अंगूठी को देख के अचंभित हुई कि कैसा चमत्कार है, तो प्रभु की अंगूठी यहाँ कैसे पहुंची। अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और माता जानकी से अपना परिचय करते हैं। ये भाई, जिसने अमृत तुल्य वचन सुनाए हैं, तुम प्रकट क्यों नहीं होते? चंद्र की जय। और माता जानकी से हनुमान जी की एक प्रथम मुलाकात। हे माता, घबराओ नहीं, यह मुद्रिका मैं लाया हूं।
मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और मेरा नाम हनुमान है। यह मुद्रिका प्रभु ने निशानी के तौर पर भेजी है। हे हनुमान, तुम मेरे लिए दुख रूपी समुद्र में डूबते को उबारने वाले जहाज हो। हे हनुमान, प्रभु की कुशल कहो। क्या वो भाई सहित कुशल से तो है? हे माता, प्रभु भाई सहित कुशल से हैं, किंतु आपके दुख से अति दुखी हैं। हे माता, प्रभु का दुख आपके दुख से अधिक है। यह मेरा मन अच्छी तरह जानता है। हे माता, प्रभु को आप कहाँ है करके यह बात पता नहीं थी। हे जननी, अब आप थोड़े दिन और इंतजार कीजिए। आप प्रभु श्री राम मंदिरों की सेना सहित आकर आपको ले जाएंगे। हे हनुमान, क्या सभी बंदर तुम्हारे समान इतने छोटे छोटे हैं? यहाँ तो राक्षस बहुत बड़े बड़े वीर हैं। मुझे संदेह होता है, युद्ध पर विजय कैसे पाओगे? हे माता, आप संदेह ना करें। सीता जी चिंता व्यक्त करती हैं कि यहाँ इतने मायावी राक्षस हैं, क्या इन राक्षसों का वानर सेना सामना कर पाएगी? और इधर हनुमान जी को भूख सता रही है, क्योंकि 100 योजन समुद्र लांघ गए हैं। वाटिका के फलों को देख के वानर स्वरूप होने के कारण उनकी भूख बढ़ जाती है।
यहाँ बड़े बड़े निशाचर हैं। मैं कैसे तुम्हें फल खाने की आज्ञा दूं? हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं निशाचरों से नहीं डरता। अच्छा, जाओ, अपने मन रुचि फल खाओ। सुंदर सा प्रसंग और माता जानकी की आज्ञा देकर के, क्योंकि सीता जी के मन में संदेह है कि ये बानर इन विशाल राक्षसों का कैसे सामना करेंगे, और हनुमान जी इस माध्यम से एक संदेश माता जानकी का भ्रम संदेह उसको दूर करना चाहते हैं और चल पड़े हैं अशोक वाटिका को उजाड़ने। आज इन सारे इस बाग के रक्षकों की खैर नहीं। हनुमान जी सबको पटपटाने वाले हैं, बोले राम भक्त हनुमान की। क्योंकि जो दुष्ट होता है उसका फल मिलना निश्चित होता है। ये देखेंगे आप, जब हम अच्छी संगत में रहते हैं तो हमें पुण्य, हमें नाम मिलता है, और अगर हम दुष्ट संगत में जाते हैं तो उसके कारण से हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसी क्रम में श्रीमती पार्वती देवी उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसी क्रम में श्रीमती पार्वती देवी आपके द्वारा राम लक्ष्मण दशरथ विश्वामित्र वशिष्ठ अहिल्या सुग्रीव वाली अंगद 170 रुपए की धनराशि श्रीमती पार्वती देवी गहतोड़ी जी के द्वारा प्रदान की गई है। इसी क्रम में श्रीमती पार्वती देवी गहतोड़ी जी पत्नी स्वर्गीय लीलाधर गहतोड़ी जी के द्वारा जो व्याघ्रा मंदिर पंजाबाग के निवासी आपके द्वारा जटायु, केकई, कौशल्या, सुमित्रा, शिव, पार्वती, नल, नील, जामुन, विभीषण, केवट परिवार, तबला वादक, हारमोनियम वादक सखियों को 100 रुपए की धनराशि, रावण, कुंभकर्ण, ट्रैक्टर साहब, काउंटर साहब, सबको इस प्रकार 410 रुपए की धनराशि श्रीमती पार्वती देवी गहतोड़ी जी की द्वारा प्रदान की गई है। आप पत्नी हैं स्वर्गीय लीलाधर गहतोड़ी जी की। मैं अपने ऐसे सहयोगी जिन्होंने कलाकारों का यहाँ पर आकर के इस बेकाबू में सहयोग किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी कमेटी की ओर से। इसी क्रम में श्रीमती हेमा जोशी जी पंजाबाग पटिया निवासी आपके द्वारा